सुर्खियों में दिल्ली में किलेबंदी के बीच राकेश टिकैत की हुंकार। जंग में महापंचायत के बीच आर पार की जंग का ऐलान। महापंचायत के दौरान अचानक टूटा मंच। मंगलौर में किसानों की महापंचायत, भाकियू नेता नरेश टिकैत हुए शामिल। कृषि कानून को रद्द कराने की मांग। राजधानी देहरादून में एक अच्छी शुरुआत। ओहो रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। रुड़की में दबंगों ने फायरिंग से फैलाई दहशत। बेखौफ बदमाशों की गुंडागर्दी। फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। दूसरे चरण में उत्तराखंड आएंगी 1,40,000 डोज। जिलों को दिया जाएगा वितरण। सरकारी विभाग के कर्मियों का होगा टीकाकरण। उत्तराखंड में फिर मौसम ने ली करवट। चारधाम समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। मैदान में बारिश से बड़ी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मंगलौर गुड़ मंडी में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और इन्हें संबोधित करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी इस महापंचायत में पहुंचे। आपको बताते चलें, इस आयोजन में सभी संगठनों के किसान एकजुट होकर के पहुंचे और कृषि कानून का विरोध करके कानून को वापस लेने की मांग की। वहीं अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा तब तक किसानों का ये आंदोलन चलता रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसान नेता विरोधी हैं और किसान इस आंदोलन में अपनी जान की बाजी लगा देंगे। पार्टी भी समर्थन देगी ना उसके लिए। देख लो कितनी हो रही। एक छोटी सी उसमें बात मान ली होती इन्होंने तो इतनी नौबत नहीं आवे। आज इन्हीं के स्टेट में क्या दिन हो रहा सरकार का, कितनी छवि खराब हो रही। तो हम तो यही चाह सरकार ये जिद्दी रवैया छोड़े और एक अच्छी तरह से बात करे। हमें नहीं पता है सरकार का जिम्मेदार कौन है। भाई सरकार में जिम्मेदार कौन है, कम से कम वो समझे बात को और एक माहौल बना के लावे, अपना जिद्दी रवैया छोड़ के। खबर देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बल्लूपुर चौक में उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की राजधानी देहरादून से एक अच्छी शुरुआत हो रही है। ऐप के माध्यम से ओहो रेडियो उत्तराखंड को दुनिया भर में सुना जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये रेडियो स्टेशन अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता लाएगा, लोगों को दुख दर्द एवं समस्याओं को उजागर भी करेगा। मैं बहुत बधाई दूंगा आरजे काव्य को कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी से और बहुत बढ़िया नाम दिया है ओहो रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन देहरादूनिया, यानी कि देहरादून से सारी दुनिया में इसको सुना जा सकेगा एक ऐप के माध्यम से। मुझे लग रहा था कि शायद कुछ एक सर्टेन एरिया को ही ये कवर करेगा, लेकिन पूरे उत्तराखंड को और दुनिया को ऐप के माध्यम से इसको सुन सकेंगे। जैसा काव्य का स्वभाव है और उसके कहना चाहिए कि जीन में कहूँगा कि पहाड़ का दर्द, पहाड़ की सोच, वो बहुत गहरे तक उसको प्रभावित करती है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर बताते हैं आपको। रुद्रप्रयाग से इस वक्त की बड़ी खबर। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे कालीमठ। सिद्धपीठ कालीमठ में कर रहे पूजा अर्चना। कालीमठ में पूजा करके आशीर्वाद लिया है। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे कालीमठ सिद्धपीठ कालीमठ में कर रहे पूजा अर्चना। कालीमठ में पूजा कर लिया आशीर्वाद। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। सिद्धपीठ कालीमठ में कर रहे पूजा अर्चना। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। कालीमठ में पूजा कर आशीर्वाद लिया है मुख्यमंत्री ने। रुद्रप्रयाग में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। लक्सर में किसान यूनियन अखंड के राष्ट्रीय महासचिव नतन नीलू ने मंगलेर महापंचायत से लौटकर ऐलान किया कि कृषि बिलों के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि किसानों के 6 फरवरी के चक्का जाम को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड से भी लाखों किसान दिल्ली पहुंचेंगे। जिस तरीके का प्लान है किसान यूनियन का, इस मसले पर नितिन नीलू राष्ट्रीय महासचिव किसान यूनियन अखंड ने बताया कि पूरे भारत में हर घर से किसानों के साथ उनके बच्चे भी इस 6 फरवरी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में किसान संगठन एक हो चुका है और आने वाले दिनों में सरकार के ऊपर इतना दबाव बन जाएगा इस स्थिति को देखते हुए, और 6 तारीख में आपको किसान संगठनों की स्थिति दिखाई देगी कि किसान का एक एक बच्चा एक एक घर से आपको जो है सड़क पे दिखाई देगा, चक्का जाम में पूरी भूमिका निभाएगा और सरकार को इस आंदोलन को देखते हुए अपना ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है। पूरे भारत के किसान अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के मंगलौर में किसान द्वारा महापंचायत की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के सभी जिलों से किसान प्रतिभाग करेंगे। जहां महापंचायत को समर्थन देने के लिए डोईवाला के किसान भी रवाना हुए। किसानों ने मांग की कि अन्नदाता इतने दिनों से अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है, बावजूद इसके सरकार पूरी तरीके से मौन है। डोईवाला से भी कई हमारे संयुक्त मोर्चे के सारे साथी जा रहे हैं और वहाँ पर तो पूरे उत्तराखंड के लोग इकट्ठे होंगे आज रुड़की में, और आगे की जो किसानों की लड़ाई है इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की रणनीति वहाँ बनेगी। ये कहना चाहता हूँ ये आंदोलन डोईवाले का नहीं है, सारे भारतवर्ष का है, किसानों का है। और किसान एक 3 कानून जो गवर्नमेंट लाई है जो कि किसान विरोधी हैं और सारे हमारे भारत के लिए ही विरोधी हैं, उन कानूनों को हटाने के लिए किसान जगह जगह एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी ताकत बना करके इसको लड़ते हैं। तो हम भी जहाँ पर भी किसान संगठन हमको बुलाता है तो हम सब एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। राजधानी देहरादून के उत्तराखंड प्रेस क्लब में पत्रकार से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मौजूद सभी पत्रकारों ने डीजीपी से कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल किए, जिसके जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस फ्रंट फुट पर रहकर काम करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, साथ ही साथ मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हम तो हेड ऑन लेने वाले हैं, एकदम फ्रंट फुट वाले। अगर सूचना आ रही है तो सबसे पहले जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जो वेट कर रहा है वो बेवकूफ है और बहुत ही पुअर दर्जे की पुलिस है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कॉलोनी में रात के अंधेरे में पुलिस से बेखौफ युवकों ने दहशतगर्दी फैलाने की नीयत से तड़ातड़ फायरिंग करके लोगों में हड़कंप का माहौल पैदा कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फायरिंग की इस घटना से आसपास दहशत का माहौल बन गया। तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन करके इसकी सूचना दे दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी युवक मौके से फरार हो गए। फायरिंग करने की इस घटना का किसी ने वीडियो बना लिया। जब
और इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में करीब आधा दर्जन आरोपी युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसपी देहात प्रेमी इंद्र सिंह दोबाल ने बताया कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया था। इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। युवकों की शिनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किए जा रहे हैं। गंगनहर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बात हमारे संज्ञान में आई थी कि शाम के समय कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा वहाँ फायरिंग की गई है। हम लोगों ने इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है 307 में, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। हम जल्दी इनकी सबकी अरेस्टिंग करेंगे। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी के विधानसभा प्रभारी मनोज राणा यमुना घाटी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें प्रदेश कांग्रेस पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय डोभाल ने अपना जन समर्थन के साथ कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की है। डबल इंजन यूपी में ठप हो गया, उत्तराखंड तो अभी तक चढ़ा ही नहीं। तो ये कुमार जी और आपके अंदर भी काफी जुझारूपन है और हमेशा कांग्रेस। हम लोग जैसे आज इस सरकार में व्यापारी वर्ग नाराज हैं, युवा वर्ग नाराज हैं, किसान नाराज हैं, हर तरह के लोग हताश निराश की स्थिति में इस प्रदेश की जो सरकार चल रही है, त्रिवेंद्र रावत की सरकार चल रही है, इस प्रदेश में हमेशा देख रहे होंगे आप लोग कि निराशा की वो चल रही है। हम लोगों का एक मैनिफेस्टो बनेगा पार्टी की तरफ से भी, हम लोग आपस में सब लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे स्थानीय मुद्दे क्या हैं जो हमारे इस सरकार में पूरे निवेश। सरकार ने तो सिर्फ आपने देखा होगा इन 5 सालों में कि एक अपनी पीएम जसवाई की सड़कें ही उपलब्धि गिना रही है, बाकी इनकी मैं कोई देख नहीं रहा कि कोई इन्होंने इस क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य किया है जो कि यहाँ की उपलब्धियाँ गिनाएं। तो यही है क्योंकि बीजेपी के अभी तक का जो कार्यकाल है इसमें चाहे यमुनोत्री हो, हमारे विधायक जी का पास कोई भी एक भी काम गिनाने के लिए नहीं है। केवल उनका कहना ये है, यहाँ पे चाहे देख लीजिए रोजगार के लिए हो, चाहे हमारे यहाँ कोरोना काल में ही देख लीजिए, कहीं पे हमारे विधायक जी और बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आया। खबर लक्सर से, जहाँ पर हरियाबंद बदमाशों ने लक्सर रायसी रोड पर तहसील मुख्यालय के निकट बाइक सवार 3 तमंचेधारी बदमाशों ने भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से तमंचे की नोक पर 1 लाख की नकदी लूट ली है। लूटपाट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित ने पुलिस को घटना की सूचना दी। दिन दहाड़े लूट की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मतलब बैग छीन लिया थी लड़कों ने। कितना कैश होगा लगभग? भाई 1.5 लाख रुपये। कहाँ से छीना? नहीं तमंचे थे जी। लक्सर में आयोजित जन विकास संघर्ष समिति की बैठक में समिति अध्यक्ष मास्टर कुशपाल सैनी ने हरिद्वार देहात क्षेत्र के विकास प्राधिकरण से मुक्त कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पहाड़ी देहात क्षेत्रों को विकास प्राधिकरण के दायरे से बाहर किया, उसी प्रकार से हरिद्वार देहात को भी इससे मुक्त करके यहाँ जनता को राहत देने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देहात क्षेत्र लोगों को अपने मकान बनाने में ही पसीने छूट जाते हैं। ऐसे में उस पर विकास प्राधिकरण का टैक्स एक तरह से कमर तोड़ने वाला साबित हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आम आदमी को के सामने मकान बनाने की विकास प्राधिकरण को समाप्त किए जाने की घोषणा की है। राज्य में एकरूपता समानता रखते हुए पूरे उत्तराखंड में मकान बनाने में बाधक बन रहा है। मकान की लागत के आधे से अधिक शुल्क समिति के द्वारा किया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और शहरी विकास मंत्री जी से कि जो हमारे यहाँ विकास प्राधिकरण लगा है वो आपने पूरे प्रदेश के अंदर पहाड़ में माफ़ करा है, इस तरह हमारे हरिद्वार जिले के अंदर भी माफ़ होना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ प्रथा ये होती है कि एक ही प्रदेश के अंदर 2 नियम लागू हो रहे हैं, तो इसे बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए और लगना चाहिए तो दोनों जगह लगना चाहिए। जन विकास संघर्ष समिति के माध्यम से ये समस्या उठाई है और आज हम इस संबंध में जो ये जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण है इनको समाप्त करने की हमारी मांग है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी आज भवन निर्माण करना इतना महंगा हो गया है कि इतना टैक्स लग गया है कि आम आदमी उसको वहन नहीं कर पा रहा है और वो अपना मकान भी नहीं बना पा रहा है।
तो इसलिए हमारा मुख्यमंत्री जी और अपने शहरी विकास मंत्री दोनों को आज हम एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन भेजेंगे। समिति की ओर से हम मांग करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को राहत दी जाए। लक्सर में व्यापार मंडल ने लक्सर रेलवे अधीक्षक को रेल मंडल प्रबंधन के नाम ट्रेन के ठहराव के संबंध में ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले, लक्सर में व्यापार मंडल के कई कार्यकर्ताओं ने लक्सर रेलवे स्टेशन अधीक्षक को, मंडल आयुक्त को लक्सर में ट्रेनों के ठहराव के लिए ज्ञापन दिया है। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने बताया कि लक्सर में दैनिक मजदूरों को ट्रेनों के लक्सर में ठहराव न होने से परेशानी हो रही है, जिससे प्राइवेट वाहन मनमाना किराया वसूल रहे हैं। लक्सर में काफ़ी संख्या में मजदूर और नौकरी वाले लड़की हरिद्वार, सहारनपुर, बिजनौर आदि जगह जाते हैं और महाकुंभ का भी आगाज हो गया। इसी को लेकर लक्सर में लोकल ट्रेनों का ठहराव होना आवश्यक है। मंडल द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो मैंने ले लिया है और इसको शीघ्र ही मंडल कार्यालय को भेज दिया जाएगा और जो कार्रवाई मंडल कार्यालय से होगी वो आपको सूचित कर दी जाएगी। प्रकरण ये है, लोकल ट्रेनें जो कोरोना काल से अब तक बंद पड़ी हैं, उन ट्रेनों को चलाने के माध्यम से हमने डीआरएम साहब को स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से ज्ञापन दिया है और टिकट विंडो खिड़की खुलनी चाहिए। जब लगभग ट्रेनें चल भी रही हैं और महाकुंभ का आयोजन भी हो चुका है, तो महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए ट्रेनों का चलना बहुत जरूरी है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। स्ववद्भः स्वराष्ट्रं रक्षेत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर में एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मिल में काम कर रहे लोगों ने ट्रक की आग बुझवा करके उस पर काबू पाया। आपको बताते चले, लक्सर शुगर मिल में अचानक से एक ट्रक में आग लग जाती है। जब ट्रक लक्सर शुगर मिल से बकास खोई लोड करके शुगर मिल से बाहर निकल रहा था, तभी अचानक से उसके इंजन में आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती है, मगर उससे पहले ही शुगर मिल में काम कर रहे कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि ट्रक में सिर्फ इंजन में ही आग लगी थी, इस वजह से काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। देहरादून से बड़ी खबर बताते हैं आपको। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर,
अल्मोड़ा दौरे पर पर्यटन मंत्री, विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सोमेश्वर के प्राचीन मंदिर के सौंदर्यीकरण का करेंगे शिलान्यास। बीजेपी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। अल्मोड़ा दौरे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। सोमेश्वर के प्राचीन मंदिर के सौंदर्यीकरण का करेंगे शिलान्यास। बीजेपी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। अल्मोड़ा दौरे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। बाजपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े निजी डॉक्टरों ने केंद्र सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को बिना किसी उचित प्रशिक्षण के ऑपरेशन करने की अनुमति देने का विरोध किया, जिसके चलते डॉक्टरों ने ओपीडी सेवा को बंद करते हुए भूख हड़ताल की। इस दौरान डॉक्टरों ने केंद्र सरकार से दिए गए आदेश को वापस लिए जाने की मांग की। आपको बताते चले, बाजपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में संस्था से जुड़े अन्य डॉक्टर मुख्य बाजार स्थित अग्रवाल अस्पताल में एकत्र हुए, जहां डॉक्टरों ने केंद्र सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को बिना किसी परीक्षण के अन्य चिकित्सकों की तरह इलाज करने की अनुमति दिए जाने का विरोध किया। इस दौरान डॉक्टरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार से आयुष चिकित्सकों को दी गई अनुमति को वापस लिए जाने की मांग करी। इस दौरान बाजपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि IMA सभी चिकित्सकों को और सभी पद्धति का सम्मान करता है, लेकिन सरकार द्वारा आयुष चिकित्सकों को लेकिन जो निर्णय लिया गया उससे भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। हिमालयन भुज उत्तराखंड 2021 बनी बड़कोट वार्ड नंबर 7 चक्रगांव निवासी शालिनी डोभाल मिस उत्तराखंड चुने जाने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में लोगों में खुशी का जाहिर करने लग गए। वहीं समाज सेवियों व जनप्रतिनिधियों ने शालिनी व उनके माता पिता को बधाई व शुभकामनाएं दी। मालूम हो कि देहरादून में हिमालयन भुज मिस उत्तराखंड 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरकाशी के बड़कोट निवासी शालिनी डोभाल ने बाजी मारते हुए मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब अपने नाम दर्ज करवा लिया। बड़कोट में जानकारी मिलते ही शालिनी के घर पर बधाइयों का तांता लगना शुरू हो गया। शालिनी के पिता ओम प्रकाश ने बताया कि शालिनी ने देहरादून में मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब हासिल किया है। मिस उत्तराखंड चुने जाने की सभी को खुशी है और भविष्य में मिस इंडिया बनने का शालिनी ने लक्ष्य रखा हुआ है। शालिनी ने क्षेत्र का ही नहीं जनपद का नाम भी रोशन किया है। प्रदेश भर में यातायात पुलिस व संभागीय परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जनपदों में लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करते हुए कई कार्यक्रम चलाए गए जा रहे हैं, जहां जिला मुख्यालय में यातायात पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सड़क हादसे के दौरान बिना हिचकिचाहट के घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उन्हें जीवन दान किया। एसपी यातायात ने रुद्रपुर सर्कल के 10 लोगों को सम्मानित करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया है। कट जाएगी सर फोटो, नहीं तो वहां से तो बिजली के पोल से टकरा गए, हेलमेट न होने का सिर पर गंभीर चोट लगी, जिसको कट जाएगी सर फोटो, नहीं तो वहां से रुड़की के कलियर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 24 जनवरी की रात कलियर थाना क्षेत्र के मेवट पुल के पास से लूटी गई बाइक को बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अब तीनों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। घटना का खुलासा रोडके सिविल लाइन कोतवाली में एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने किया है। जो रिपोर्ट दिया था
गया ही नहीं, दूसरा रिपोर्ट गया है, बूथ हो रहा है वार्ड वाइज, कुछ इस वार्ड का उसमें, उस वार्ड का इसमें। कितना नंबर वार्ड है? वार्ड नंबर मेरा 5। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।